हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईयर एंड होने के बाद हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज को पास करना होता है और क्या क्या रिकंसाइल करना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे हम अपने फाइनल अकाउंट को प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल कर सकें। तो जान लेते हैं वे सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिकंसाइल योर सेल विथ योर बुक्स एंड जीएसटी। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हमें सेल का रिकंसिलेशन करना चाहिए कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी सेल है और हमने जीएसटी में कितना सेल भेजा हुआ है, दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं या नहीं, और डिफरेंस है तो उसका रीजन और उसका बाइफरकेशन बना के हमें रख लेना चाहिए। सेकेंड, रिकंसाइल योर ऑल बैंक क्लोजिंग बैलेंसेस। हमें अपने सभी बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को मैच करा लेना चाहिए और बैंक में यदि सस्पेंस की एंट्री है तो उन सभी सस्पेंस की एंट्रीज को हमें क्लियर करा लेना चाहिए। रिकंसाइल योर डेब्टर एंड क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस एंड टेक कंफर्मेशन। हमें अपने सभी क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स का क्लोजिंग बैलेंस मैच करा लेना चाहिए और उनसे कंफर्मेशन रिपोर्ट जरूर ले लेना चाहिए, जिससे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। फोर्थ, रिकंसाइल योर ऑल इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी, आरडी, एनएससी, एमआईएस, म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो हमें अपने सभी तरह के किए गए इन्वेस्टमेंट पर होने वाले इंटरेस्ट और डिविडेंड की एंट्रीज को पास कर लेना चाहिए और अपने 26 सीएस से मैच जरूर करा लेना चाहिए। चेक योर जीपी एंड एनपी प्रॉफिट रेशियो प्रॉपरली। तो हमें अपने जीपी और एनपी का रेशियो को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारे लास्ट ईयर में पीएल में कितना जीपी और एनपी का रेशियो था और इस ईयर मेरा जीपी और एनपी का रेशियो क्या है। 6, रिकंसाइल योर कैश एंड क्रेडिट लेजर विथ जीएसटी पोर्टल। तो हमें एक बार अपने जीएसटी पोर्टल और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कैश और क्रेडिट लेजर को जरूर मैच करा लेना चाहिए। 7th पॉइंट, रिकंसाइल योर लायबिलिटी ऑफ सेल एंड आईटीसी ऑफ परचेज विथ जीएसटी। तो हमें जीएसटी में भेजे गए सेल पर दिए गए टैक्स एंड परचेज पर लिए गए आईटीसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करा लेना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट, चेक योर कैश बुक निगेटिव बैलेंसेस। तो हमें अपने कैश बुक को बुक्स ऑफ अकाउंट में जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उसका किसी मंथ में निगेटिव बैलेंस तो शो नहीं हो रहा है। 9 नंबर पॉइंट, check your all provision entry in your books of account like audit fees payable, legal fees payable, salary payable, TDS and TCS payable। इन सभी प्रोविजन की एंट्रीज को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मार्च एंड में जरूर करनी चाहिए। 10 नंबर पॉइंट, रिकंसाइल योर GSTR 1 एंड GSTR 3B सेल अमाउंट। हमें अपने जीएसटी पोर्टल पर GSTR 1 में भेजे गए सेल और GSTR 3B में भेजे गए सेल दोनों को आपस में मैच करा लेना चाहिए कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। यदि डिफरेंस है तो उसका रीजन क्या है। 11th नंबर पॉइंट, रिकंसाइल योर क्लोजिंग स्टॉक विथ आइटम वाइज एंड क्वांटिटी वाइज। तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को आइटम वाइज एंड क्वांटिटी वाइज एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए। 12 नंबर पॉइंट, डाउनलोड योर GSTR 2B और 2A डाटा फ्रॉम जीएसटी पोर्टल एंड रिकंसाइल योर क्रेडिटर इनवॉइसेस। हमें अपने जीएसटी पोर्टल से 2B के डाटा को डाउनलोड कर लेना चाहिए और अपने क्रेडिटर्स के इनवॉइसेस को मैच करा लेना चाहिए कि कोई इनवॉइस ऐसी तो नहीं है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है बट जीएसटी पोर्टल पर वो शो नहीं है। 13 नंबर पॉइंट, रीचेक योर ऑल इनकम इफ एनी इनकम इजंट जीएसटी एप्लीकेबल। तो हमें अपने अदर इनकम या इनडायरेक्ट इनकम को एक बार रीचेक कर लेना चाहिए कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा कोई इनकम तो नहीं पड़ा हुआ है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो और हमने जीएसटी उस पर नहीं जमा किया है। 14 नंबर पॉइंट, रीचेक योर ऑल एक्सपेंसेस विच नॉट हैव डिडक्ट TDS लाइक कमीशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, प्रोफेशनल फीस ETC। हमें अपने सभी एक्सपेंसेस को एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस हमने पीएल में डाले हुए हैं उसमें कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जिस पर हमें TDS काटने की लायबिलिटी है और हमने TDS को नहीं काटा हुआ है। तो इस केस में वह एक्सपेंस हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप जरूर ध्यान रखिए। 15 नंबर पॉइंट, रिकंसाइल योर ऑल जीएसटी चलान इन योर बुक। हमने जीएसटी में जो भी चलान कैश के थ्रू जमा किया है उन सभी चलान की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक बार रीचेक कर लेंगे कि वो एंट्रीज हुई हैं या नहीं।
16 नंबर पॉइंट, डू ऑल डिप्रिसिएशन एंट्री ऑन योर फिक्स असेट एट द एंड ऑफ ईयर। तो हमें अपने सभी फिक्स असेट पर डिप्रिसिएशन की एंट्री इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से लगा लेना चाहिए। 17 नंबर पॉइंट, देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक फॉर्म 16A एंड 27A इफ योर TDS और TCS इज डिडक्टेड। यदि आपका किसी ने TDS या TCS काटा हुआ है तो आप उनसे फॉर्म 16A लेकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उन एंट्रीज को एक बार जरूर मैच करा लेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।